वेलकम टू स्टूडेंट्स इन फिजिक्स इन सेकेंड। आई एम योर इंस्ट्रक्टर MPA कम्बो। बच्चों कैसे हैं आप लोग? ठीक है बच्चों, आज हम लेटर एंड सिंबल यूनिट नंबर 1 में लॉजिकल रीजनिंग की टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 172 इज चूज़ द पेयर इन विच द वर्ड आर डिफरेंट रिलेटेड फ्रॉम द रेस्ट। अब यहाँ से बेटा फर्स्ट अगर अल्फ़ा ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर रिलेशन दिया गया है आपके पास वाटर एंड थर्स्ट का। ऑब्वियसली बच्चों, जब आपको प्यास लगती है तो वाटर की ज़रूरत होती है, इज़ राइट। तो इट मीन्स इसी तरह बेटा फूड एंड हंगर है, आपको भूख लगती है तो फूड की ज़रूरत होती है। और बच्चों एयर एंड सफोकेशन है, और जब बच्चों सफोकेशन का मीनिंग क्या होता है कि बच्चों एयर की कमी हो जाना आप लोगों के पास। और यहाँ पर वर्ड था डिफरेंट। जब डिफरेंट की बात करते हैं तो बच्चों टैलेंट मीन एजुकेशन, ठीक है ना। दिस इज़ द डिफरेंट वन। तो ये जो आपके पास एनालॉजी है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ ऑल दिस, क्योंकि एक चीज़ पे उसकी ज़रूरत दी बयान की गई है बच्चों उस चीज़ की। सो आप लोगों के पास बीटा विल बी योर बेस्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज चूज द फिगर फ्रॉम डिफरेंट द रेस्ट। अब आपके सामने बच्चों 5 फिगर्स नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पर जो डिफरेंट नज़र आती है वो बता दें। तो यहाँ पर बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये एक साइड के ऊपर एरो है और एक साइड के ऊपर डॉट है। फिर बच्चों ये एरो नज़र आ रहा है और ये डॉट है। बच्चों एरो और डॉट है, इसी तरह बच्चों एरो है और डॉट है। तो आप देखोगे सभी फिगर्स के अंदर कोई भी एक ऐसा एरो नहीं है जो कि सेम लाइन के ऊपर हो। ये देखें यहाँ पर एरो और डॉट दोनों सेम लाइन के ऊपर है, विच इज़ कॉल्ड डायगनल। तो वो डायगनल है। तो बेटा यहाँ पर हिंट क्या है कि डायगनल वाला एरो और डॉट वो एक ही साइड के ऊपर होने चाहिए, डायगनल के अंदर होने चाहिए। तो बच्चों बाकी सारा किसी में भी ये चीज़ फॉलो नहीं की जा रही, और इसी वजह से आपसे पूछा हुआ था डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इट मीन्स योर बेस्ट आंसर विल बी योर फोर्थ वन इज़ योर बेस्ट आंसर। सो बीटा इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बेटा ये ओरिजिनल क्वेश्चन है आपका नेशनल MD कैट का। एवरी अल्फ़ाबेट्स इन द वर्ड MEDICAL, MEDICAL represent a fixed numerical value and the number when added sum up to 47। इनके प्लेस नंबर करके बेटा अगर 47 आपके पास आ रहा है सभी के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन दिस व्हाट विल बी द सम ऑफ द वर्ड बेटा कैडी CADILME। बच्चों उसका सम पूछा हुआ है। तो ज़ाहिर सी बात है बच्चों, अगर आप फोकस करोगे तो CA, तो आपके सामने CA यहाँ यूज़ हुआ है, DA यहाँ यूज़ हुआ है, और उसके बाद L है, L यहाँ यूज़ हुआ है, ME। तो इट मीन्स यहाँ पर बेटा वही लेटर्स यूज़ हो रहे हैं, कोई नया लेटर नहीं बन रहा। जब बच्चों आप लोगों के पास न्यू लेटर की फॉर्मेशन नहीं हो रही तो ऑब्वियसली उनका भी सम क्या होगा, वो 47 ही होगा। दैट्स वाई चार्ली विल बी योर बेस्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट इज़ अबाउट बच्चों नंबर सीरीज़। अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट है 0, फिर 1, फिर 1, 2, 3 एंड 5। अब यहाँ से पहली चीज़ तो ये है बेटा, आप देख सकते हो 0 और 1 है, तो बच्चों 0 में 1 ऐड करें तो आंसर क्या होता है, विच इज़ इक्वल टू 1, जो ये लिखा हुआ है। फिर बच्चों 1 और 1 को ऐड कर लिया गया है, 1 + 1 कितना होता है 2, तो ये 2 बन गया। तो इट मीन्स आप इसको क्या कर रहे हो, बैक एडिशन कर रहे हो। बैक एडिशन का मतलब है कि बैक साइड वाले टर्म्स हैं, जो पहले वाले टर्म्स हैं उनको प्लस करते जा रहे हो। तो 2 आ गया। इसी तरह बेटा 1 + 2 करोगे तो क्या आएगा 3, तो ये 3 हो गया। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग बच्चों 2 + 3 करोगे तो क्या आएगा 5, ये 5 आ गया। तो आपके पास जो नेक्स्ट टर्म होगी बच्चों वो क्या बनेगी सॉरी, तो आप बच्चों 3 में ऐड करोगे 5, सिंपल इज़ दैट, विच इज़ इक्वल टू 8। दैट्स वाई चार्ली विल बी योर बेस्ट आंसर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 176 क्वेश्चन नंबर है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ नज़र आ रही है बेटा वो ये है कि ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली, और इस तरह का क्वेश्चन आपका बच्चों ये आ रहा है हर साल, ठीक है, इस टाइप का, जैसे RM मिसिंग टर्म, FD एंड मिसिंग टर्म। तो बच्चों यहाँ से देख सकते हो प्लेस नंबर, आपको याद होगा A फर्स्ट पे होता है, B सेकंड पे होता है, R कहाँ पर होता है 18 पे, M फॉर मिडल 13, मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। F फॉर क्या होता था फिक्स फॉर 6, और D का क्या मीनिंग है बच्चों हमारे पास
दैट इज़ 4। और ये मिसिंग टर्म आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है यहाँ से। अब इसके अकॉर्डिंग बेटा अगर आप लोग देखते हो तो पहले जो गैप आपको नज़र आ रहा है वो कितने का है, 18 में बच्चों अब क्या माइनस करोगे, 5 करोगे, ठीक है। अब गैप यहाँ पर बेटा कितने का है, यहाँ पर 2 का गैप है, 6 माइनस 2 4 होता है। इसका मतलब कि जो गैप है वो एक जितना नहीं है, नॉट सेम, तो इसे डिक्रीजिंग करते जाएंगे। तो बेटा यहाँ से 13 के बाद कितने का गैप ले लेंगे, लेट्स से 4 का ले लेते हैं। तो 13 में 4 माइनस कर लो विच इज़ इक्वल टू 9। फॉलो अप करना है बेटा, उसके बाद गैप कितने का होगा, -3 का। तो 9 में माइनस करोगे 3 विच इज़ इक्वल टू 6, ये फॉलो हो गया है। फिर बच्चों 6 में से माइनस कर रहे हो 2 तो 4 हो जाएगा, और फिर 4 में माइनस करोगे 1 विच इज़ इक्वल टू 3। इट मीन्स कि यहाँ पर जो मिसिंग टर्म है वो बच्चों 13 के बाद क्या आएगी, 9 आएगी, और 4 के बाद क्या आएगी, 3 आएगा। तो आपको याद होगा जो 9 होता है वो हमेशा क्या था, 9 का विच इज़ आई, वो आई पे होता है, और 3 जोन सा है वो क्या होता है, सी होता है। तो इट मीन्स आपके पास जो आंसर होगा मिसिंग टर्म्स का, तो पहले वाली जोन सी है वो आई बन जाएगी, और नेक्स्ट वन वाली क्या बन जाएगी, सी बन जाएगी। दैट्स वाई डेल्टा विल बी योर बेस्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों टेबल का क्वेश्चन है, और इसमें आपको टेबल क्लियर कट एक नज़र आ रहा है। और आपको याद होगा आपके उस्ताद जी ने बताया होता है क्लास के अंदर कि वो टर्म जहाँ मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है आपने वो पैटर्न देखना है, यानी कि आपने ये कोशिश करनी है कि फर्स्ट फिगर में 4 कैसे जनरेट होगा। इट्स राइट। अब यहाँ से बेटा आप देख सकते हो कि अगर मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लूँ तो बच्चों 6 में ऐड कर लेंगे 3, तो आंसर क्या आएगा, 9। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो बच्चों 3 में ऐड करेंगे 2 तो विच इज़ इक्वल टू 5। हमें चाहिए 4, तो बच्चों 9 में से माइनस करेंगे 5 तो आंसर हो जाएगा 4। अब इसी तरह बेटा यहाँ से आप देख सकते हो कि 11 है, 11 में प्लस कर लोगे 7 विच इज़ इक्वल टू 18, और 4 में ऐड कर लोगे आप लोग 8 विच इज़ इक्वल टू 12, और इन दोनों को माइनस कर दें 18 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 6। तो ये देखें 6 जनरेट हो रहा है। तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। तो बच्चों 4 में 1 ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 4 + 1 विच इज़ इक्वल टू 5, और -2 में ऐड करोगे आप लोग 5, तो 5 - 2 क्या होगा, 3। अब इन दोनों की एडिशन कर दें तो 5 + 3, सॉरी माइनस सब्ट्रैक्शन कर दें तो 5 - 3 विच इज़ इक्वल टू 2। So 2 will be your best answer. So Charlie will be your required answer. So next question is that is about series. Beta 664, 332, 340, 170, then missing term, then 89. तो बच्चों आपको याद होगा इस टॉपिक में से ही मैंने हमेशा ही कह रहा होता हूँ, लास्ट ईयर भी बच्चों 2025 के अंदर भी बच्चों इसी टॉपिक से रिलेटेड आया था। और आपको याद होगा मेरा 664 के बाद 332 वैल्यू कम हुई है, फिर 340 बढ़ गई है, फिर वैल्यू कम हुई है। तो इसका मतलब ये हो, इसको क्या कहते थे, याद है आपको, रेगुलर क्लास में आपके उस्ताद जी ने आपको बताया था। अब ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें अंदर वैल्यू बढ़ भी रही होती हैं, कम भी हो रही होती हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसे बोलते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट एक ऐसी सीरीज़ होती है जो एक से ज़्यादा नंबर्स पे मुश्तमिल होती है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 664 का कम्बिनेशन 340 के साथ बनाओगे, 340 का बेटा यहाँ मिसिंग टर्म आएगी, इसी तरह 332 से 170 आएगा, और 170 से 89 आएगा। अब यहाँ से बेटा आप इजीली देख सकते हो कि 330 और 170 का कितने का गैप है, यानी कि 332 सॉरी, और उसमें से 170 माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 162। तो एक्चुअल में ये 162 का गैप है, माइनस हो रहा है जी। इससे नेक्स्ट क्या हो सकता है, 170 से 89 कैसे बन सकता है बच्चों। अब आपको इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर हम लोग यहाँ पर 170 है, उसमें से आप माइनस कर दो कितना, 89, तो 170 में से बच्चों माइनस कर दो आप लोग 89, तो आंसर होता है 81।
अब यहाँ गैप कितना है बेटा, 81 का है। क्या 81 का कोई रिलेशन 162 के साथ है? यस, 81 का डबल होता है 162, इज राइट। तो इट मीन गैप जो सा है बेटा वो डिक्रीज हो रहा है 2 टाइम्स, राइट। अब यहाँ से बेटा आप देख सकते हो 6 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपने कैलकुलेट करना है, तो 664 और 340 का गैप आप देख लो, दोनों का डिफरेंस कर लो। तो 664 में से माइनस करोगे 340, तो आपके पास आंसर होएगा 324, ठीक है। तो ये माइनस हो रहा है 324, और इसका हाफ कर देंगे बच्चों आप लोग अगर, तो गैप कितने होगा 162, तो ये गैप आएगा 162 का। तो इट मीन्स 340 में से माइनस करोगे 162, तो बच्चों आपके पास आंसर बन जाता है 178। तो यहाँ पर जो मिसिंग टर्म है तो एक्चुअल में 178 है हमारे पास। सो 178 विल बी योर बेस्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीक्वेंस। बच्चों 323, 433, 642, 953 एंड 13। तो ये भी बच्चों एक अल्टरनेट है, और अल्टरनेट के अकॉर्डिंग बच्चों 3 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 13। तो बच्चों यहाँ 3 + 1 होता है 4, 4 + 2 होता है 6, 6 + 3 होता है 9, 9 + 4 होता है 13। तो ये तो सीक्वेंस बिल्कुल सही है। अब इसी तरह बेटा आप यहाँ से देख सकते हो 23, 33, देन 42, देन 53। तो बच्चों यहाँ से देख सकते हो आप लोग 23 में 10 ऐड करें तो 33। अब 33 से 42 बच्चों वो तो 9 बनता है, लेकिन मसला ये 53 का है। तो यहाँ से बेटा 23, 33 और फिर एक्चुअल में 43 होना चाहिए, क्योंकि अगर 43 होगा तो आपका गैप बच्चों क्या बन रहा है 10 यूनिट्स का। तो ये देखिए फॉलो अप भी हो रहा है ना, तो ये 10 यूनिट का गैप। तो एक्चुअल में जो 43 है वो आपकी क्या है, राइट टर्म है। और तो फिर रॉन्ग टर्म कौन सी होगी, 42 आपकी रॉन्ग टर्म कहलाएगी। दैट्स वाई 42 विल बी योर बेस्ट आंसर। सो अल्फा इज योर रिक्वायर्ड आंसर। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज अ ग्रुप, फाइंड आउट विच वन ऑफ द गिवन अल्टरनेट विल बी द अनदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप और द क्लास। अब यहाँ से आप लोगों के पास टर्म है बेटा पैथोलॉजी, आगे है कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, ऑप्थोमोलॉजी। तो इसी सीक्वेंस को अगर पैटर्न को करते होगे तो नेक्स्ट क्या होगी बच्चों, बायोलॉजी होगी, ज़ूलॉजी होगी, या जियोलॉजी होगी, या हेमाटोलॉजी होगी। तो ऑब्वियसली बच्चों हेमाटोलॉजी है, ठीक है ना। उसी के पास आपके पास मेडिकल की ये सारी स्पेशलाइजेशन फील्ड्स हैं सारी, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो इट मीन्स आपके पास चार्ली आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी बच्चों आज की जो डिस्कशन है यूनिट नंबर 1 की वो कंप्लीट हो गई है। अब अपने उस्ताद जी को बेटा इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।